अभी हेडिंग क्या है जो आज अपने को पढ़ना है वो क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, पहले सुनना आराम से, फिर उसके बाद देखना करना, बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी हमने क्या पढ़ लिया है क्वेश्चन से हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड टू क्या पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर लिया है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब नहीं आते इससे कोई रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? ओके, पहले सुनना करना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब पहली बात तो ये कोई ना कोई क्या है, लाइंस है। क्या है? लाइंस है। उसके बाद उससे पहले कौन सा वर्ड है, देयर इज ए इलेक्ट्रिक वर्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, चार्जेस से क्या है, ये कुछ रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, फोर्स। तो ये जो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कोई ना कोई फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, कौन सी फोर्सेस को, जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक होंगी। मतलब ये ओए एक लेट आना है, गुड मॉर्निंग नहीं करना है, समझ रहे हो? लेट के बेटा जब लेट आते हैं तो कैसे आते हैं, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं बोलो, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जो कौन प्रोड्यूस करता है, चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन? चार्जेस। ठीक है, एक तो चार्ज, दो चार्जेस के बीच में क्या होती है बेटा, फोर्स होती है। क्या होती है? फोर्स होती है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, कोई भी चार्ज जो है वो अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलो, जो लाइंस और जो डायग्राम की जरूरत पड़ती है, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये एकदम इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है बेटा? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, टेंजेंट टू विच, मतलब जैसे मान लो, लेट्स से, सिर्फ सुनना ही है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे मान लो ये कोई ना कोई क्या है, ये क्या है बोलो, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इस पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, एक टेंजेंट। कौन से पॉइंट पर? एक्स पॉइंट पर। यहाँ पर टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर दिया? तो अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होएगी, अगर मैं उस पर क्या ड्रॉ कर दूंगा बोलो, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो मेरे को वो जो टेंजेंट है वो कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा बोलो? यस, वो कुछ बताएगा। फिर वो क्या बताता है दक्ष? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या है, ये एक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ कौन से कलर की, इस पर मैंने एक्स पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये राइट साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस। तो ये राइट साइड क्या बता रहा है भी, एक्स पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्स पॉइंट पर जो वो किधर है, राइट साइड। समझिए, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। तो मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइन, जिसके ऊपर अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, बस और कोई चक्कर नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द लाइंस, और ये कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में भी हो सकती है। व्हिच गिव कौन सा रिप्रेजेंटेशन, किसका डायग्रामेटिक, किसमें रीजन मतलब स्पेस में। बहुत ही सिंपल है, देखो फटाफट। जैसे मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ, लेट्स से ये डायग्राम, ये समझ, ये क्या है बेटा, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकलेंगी?
हाँ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस और जो कर्व की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ गए? ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन ये बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये अभी तो मैंने समझाया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो भी कुछ हम डायग्रामेटिकली क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है गरिमा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये बच्चों में रहता है कंफ्यूजन, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ भी ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, हम बनाते क्या है हमेशा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बनाते हैं हम हमेशा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या ये पॉइंट समझ? अच्छा, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये क्या देगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होता है? सेम ही होता है। क्या होता है? सेम। तो इस केस में ये ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं। तो ये जो हम डायग्राम बनाते हैं निशिका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए? पहले तो ये क्लियर। अब पहले ट्रेलर सुन लो, पहले धुरंधर 2 का क्या सुन लो? ट्रेलर देख के अपने को आइडिया लग जाएगा ना धुरंधर 2 कैसी मूवी है, मतलब एक्शन वाली मूवी। कैसी मूवी है? एक्शन। तो पहले तो ये समझ आ गया। सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम पढ़ते क्यों हैं? पहला सिलेबस में समझिए। दूसरा, इसकी मदद से हमें क्या पता लग जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लग जाता है। किसके बारे में पता लग जाता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाती है तो हमें क्या पता लग जाती है? फोर्स पता लग जाती है। कैसे? चार्ज से मल्टीप्लाई करके, जो हमने पहले पढ़ा। क्या आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया कि नहीं? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से क्या पता लगेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पता लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एकदम वाइस वर्सा सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अब लिखो इसको, पहले 2 पॉइंट्स को। नोटबुक लेकर आए ना? फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखने। बोर्ड्स में सीधा डेफिनेशन आती है, जेई और नीट में इसके रिलेटेड क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है ना वो भी इससे रिलेटेड आता है। पर बोर्ड में रहता क्या है? वी व्हाट डू वी मीन बाय दैट एंड प्रॉपर्टीज। पर जेई और नीट में अब मीनिंग तो नहीं पूछेंगे। क्या पूछते हैं? एक तो प्रॉपर्टीज पूछते हैं, नहीं न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं हमेशा। एक तो क्या पूछते हैं? प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। दूसरा क्या पूछते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन। लिखिए फर्स्ट सेकंड पॉइंट।
अब आपका जो टेस्ट होएगा, आज कितनी तारीख होगी? 3, कल 2 थी, 2 7 9 9 7 16, 16 को आपका क्या है? टेस्ट है, ठीक है। पहला जेईई मेंस का टेस्ट और पहला नीट का टेस्ट है, कब है? 16 अप्रैल को, ठीक है। उसका सिलेबस क्या होगा, जितना अगले हफ्ते के वेडनेसडे तक हम कवर कर लेंगे। ओके बेटा, अगले हफ्ते सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव तो है। हाँ सब वो बात हो जाएगी, पहले एक इतना एडजस्ट करो ये। ओके ठीक है। अब क्या लिखना है हमें? प्रॉपर्टीज। क्या लिखनी है? पहले पूरा सुन लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, करनी है, बस ये कंप्लीट सुन लो क्या है। ये कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है? कोई बात में लिखना है, बात में अभी करेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से हमेशा ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जाती है। क्या जाती है? बाहर की तरफ। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव पर आपको दिख रहा होगा लाइंस आकर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो इसका मतलब टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है। बाहर जाने का मतलब होता है रेडियली आउटवर्ड। बोलो, जैसे मान लो अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज है और कोई चार्ज आसपास नहीं है, तो उससे ये ऐसे जाएगा रेडियली। रेडियली का मतलब अलोंग द रेडियस। समझ आ गया कि नहीं? और नेगेटिव चार्ज पर क्या होएगा? वो रेडियली इनवर्ड, ऐसे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पर लाइंस आके मिलेंगी, पॉजिटिव से बाहर जाएंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, तो ये पहला पॉइंट ये भी है कि ऐसा कहते हैं जब तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लाइन, जाकर कहां से आ रही है? बहुत दूर से। बहुत दूर से मतलब इंफिनिटी। कुल मिला के ये याद रखना है आपको खुद ही भी, नेगेटिव चार्ज से कभी लाइंस ओरिजिनेट नहीं होती। नेगेटिव चार्ज पर हमेशा लाइंस क्या होंगी? टर्मिनेट। सर तुमने क्या सी कि नेगेटिव चार्ज से सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्सेस सर अंदर आती है, सर टर्मिनेट होंगे, सर वो भी तो आई रही होंगी। हाँ हाँ, पॉजिटिव चार्ज तो होंगे। हाँ, तुमने क्या जी कल्ला नेगेटिव चार्ज वो तो डायग्राम दिखाई है बेटा। दुनिया 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾर्ज भी ਹੁੰਦਾ है। वो तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये इमेजिन करके कर रहे हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या सिनेरियो होएगा, मान लो अकेला नेगेटिव है तो क्या होएगा, समझ गए? दोनों है तो क्या होएगा, वो सारा कवर करेंगे। तभी हम क्या मान लेते हैं? बहुत दूर से। बहुत दूर से ऐसा नहीं है भी सन से आ रही है या जुपिटर से आ रही है या यूएस से आ रही है, नहीं नहीं नहीं। मान लो पॉजिटिव चार्ज क्लासरूम 1 में है, कौन से कॉर्टेक्स क्लासेस में। नेगेटिव चार्ज है क्लासरूम नंबर 3 में, तो उसको भी बहुत दूर ही मान लेते हैं, समझे? ये पॉजिटिव चार्ज है, समझ? पॉइंट चार्ज है, जिससे सारी लाइंस क्या जा रही हैं? आउटवर्ड। तो पहला पॉइंट समझ आ गया बेटा, ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है नितिका? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब करो जी, अकेला पड़ा हुआ अगर क्या है कोई पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। समझ आ गया कि अगर एक अकेला चार्ज पड़ा है तो उसकी डायग्राम आपने पेपर में बनानी
जब टिक करनी होती है तो वो आप कैसे टिक करोगे, जो ऐसे रेडियली क्या आ जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, और ये लिख दिया था पहले, ये देखो ये तो नहीं लगेगा किसी का कौन है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू बेटा चार्ज, मतलब जितना ज्यादा अगर चार्ज 1 कूलम है उससे कितनी लाइन आ रही है 1 आ रही है, तो 2 कूलम से कितनी लाइन आएगी 2, 3 कूलम से 3 कूलम प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा मतलब आर्बिट्रेरी मतलब बनाकर आ जाना, समझ आ गया कि नहीं। तो अगर 1 कूलम चार्ज से 10 लाइन शो हो रही है तो 2 कूलम से कितनी होगी 2 डी, और ये जेई का क्वेश्चन है और नीट का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे हमें क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग इसका आंसर भी लिखोगे और इस पॉइंट को भी लिखोगे। तो जितनी ज्यादा लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 लाइन है, बोलो 2 लाइन 1 माइक्रो कूलम को रिप्रेजेंट कर रही है, बोलो तो यहाँ पर कितना चार्ज पड़ेगा, मन में रखना आंसर, 2 लाइंस 1 माइक्रो कूलम को क्या कर रही है, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई चक्कर नहीं। हम क्या लिखेंगे, यूनिटरी मेथड कौन सी क्लास में पढ़ा था, यूनिटरी मेथड कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 7th 8th में पढ़ लेते हैं। तो क्या आएगा आंसर इसका 3.5, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो 1 माइक्रो कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ये किसको करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना आ गया 3.5। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये भी आंसर लिखना आपने, समझ गए। अच्छा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर कितना आ गया बोलो 3 और 7/2 कितना होता है 3.5, तो आंसर क्या आ गया 3.5 माइक्रो कूलम, आंसर क्या आ गया 3.5 माइक्रो कूलम, नो माइनस 3.5 आएगा, प्लस 3.5 नहीं है, यही क्वेश्चन नंबर बी है, समझ रहे हो। अगर 2 लाइन 1 माइक्रो कूलम को रिप्रेजेंट कर रही है तो साथ कितनी करेंगी 3.5, फिर आपने हुसैन बेटा वहां पर ये देखना होता है ये टर्मिनेट हो रही है कि ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है इसका मतलब ये कौन सा चार्ज होएगा नेगेटिव होएगा, तो आंसर आपका माइनस लगा देना आपने। क्या ये बात एकदम ओके होगी है, जो लाइन का वो पता ही नहीं, हाँ ना पुत्र आएंगे ये तो दसियां जाएंगे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन करेंगे ना हम आज, ये तो आपको एक क्वेश्चन करवा रहा है।
ठीक है, ये गिवन था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक उतना प्रपोर्शनल, ठीक। तो यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन पूछ करेंगे सारे बच्चे। आप कौन से स्कूल से हैं? एक और भी हमारे लाभ मुंबई सुन के उसके कुछ कहते थोड़े से हमारे जरिए की सीट में दक्ष बेटा समझ आ रहा है? रेड पेन कहाँ है? रेड पेन लेकर आना यार। ब्लू ब्लैक नहीं कॉम्बिनेशन बना, रेड से लिखा बड़ा मंजूरी कितना है बेटा आंसर? सोचो सोचा कैसे? क्यों चार्ज लेदा किनिया ने बेटा 10 तो चार्ज ही करता जे ਆਪਾਂ डबल ना ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी की हो जाएंगी डबल। बस सिंपल है, समझ। देखो यूनिटरी मेथड आपने पहले सीखा हुआ है, अप्लाई कैसे करना है वो अब आपने अब सीख के दोबारा मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो हाउ डू वी सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। अप्रोच सीखनी है आपने, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा 6 पॉइंट, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये पहले सुनना है। मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। क्या है ये? दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एक ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ और एक ये तो दिख ही नहीं रहा है ना, मतलब आपको ये समझ ही आ गई ना, एक इधर जा रही है और एक, ठीक है ओके। अब मैंने क्या किया, अगर क्या ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही है कि नहीं कर रही है बताओ। एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ, ये दोनों लाइंस कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मेरा ये कहने का मतलब है भी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। ये पॉइंट, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, अब इसका रीजन क्या होता है क्यों नहीं करेंगी? दो इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वेरी गुड। जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, बट एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन में मिलेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड? इसलिए टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट। समझ आ गया? लिखो
अगला पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है? जो चार्ज स्टेबल नहीं हुए, मूव ना करे, जो चार्ज रेस्ट पर हो। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैट का मतलब रेस्ट। तो इस चैप्टर में हमें वही चार्जेस पढ़ने हैं जो रेस्ट पर है, ठीक है ना? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या करते रहते हैं? मूव। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ करें, किसकी वजह से? स्टैटिक चार्जेस की वजह से, वो कभी भी क्या नहीं बनाएंगी? क्लोज। पर अगर कोई चार्ज क्या है? मूविंग, जो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, आगे आने वाला चैप्टर का पार्ट है, तब शायद वो क्या बना सके। तो ये कहना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर मेक ए क्लोज लूप, ये गलत है स्टेटमेंट। क्या है ये? गलत है, समझ गए? तो सही स्टेटमेंट क्या है? ड्यू टू स्टैटिक चार्ज विल नेवर मेक ए क्लोज लूप। क्यों? ये देखो, मान लो ये एक क्लोज लूप बन गई। क्या बन गई? एक क्लोज। ये बन गई कि नहीं? और मान लो ऐसे बन गई, क्लोज लूप बन गई। मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, कौन सा बेटा? ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब आप बताओ, ए से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इधर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इधर को कौन जा रही है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मान लो कि ए पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से क्या है बेटा? एक। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी वो ए से बाहर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? मान लो बाहर की तरफ आ रही है, पर वो आती इधर अगर सर्कल बना रही है। अब आप बताओ, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ए पर आकर क्या होगी? अभी क्या होगी है? टर्मिनेट। बट हमने क्या सोचा है? अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जाएंगी, ना कि कभी टर्मिनेट होंगी। तो इसलिए ये बोलना क्या है? गलत। तो इसका मतलब दे विल नेवर मेक ए। दोबारा सुनो सर, अगर ये क्लोज लूप बना ले, अगर ये, तो इसका मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या आ रही है? अंदर की तरफ। बट हमें पता है कोई भी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट, वहां से तो हमेशा बाहर जाती है, ओरिजिनेट होती है। समझ आ गया? इसीलिए ये कभी भी क्या नहीं बनाएंगी? क्लोज। और तो आपको इसका रीजन नहीं पूछा जाता कभी भी, बट आपको ये स्टेटमेंट क्या रखनी है? तो इसलिए भी कुछ ये याद रखना है, इट विल नेवर मेक ए बेटा क्लोज। अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, पोटेंशियल टॉपिक जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा, तो इसको इसलिए लिख लेना है। पहले अगला पॉइंट समझ लो, फिर दोनों एक साथ लिख लेना बस, ठीक है? अब देखो अगला क्या लिखा है मैंने? टॉपिक लाइन डेंसिटी। क्या लिखा? बोलो लाइन डेंसिटी, ठीक है। लाइन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ। anything divided by some area, anything divided by some volume, anything divided by some length। density का मतलब होता है divided by some length या some area या sometimes volume। क्लियर हो गया कि नहीं? लाइन डेंसिटी का क्या मतलब होगा? चलो वंशिता
लाइन डेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय इधर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये वही है नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, समझ गए? क्रॉसिंग एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करनी है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज नोन एज लाइन डेंसिटी। तो लाइन डेंसिटी क्या है? n1। n1 क्या है? नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। क्या है ये? एरिया। ये किसका एरिया लिखा हुआ है? सर्कल का एरिया क्या? नो, सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर किसका एरिया होता है? सफेयर का। किसका? सफेयर का। तो हमने क्या माना है, सुनना है पहले, ठीक है, उसके बाद अपन ये लिखेंगे। हमने क्या माना है? एक पॉजिटिव चार्ज। क्या माना है? एक पॉजिटिव चार्ज ने एक क्या क्रिएट कर लिया अपने आसपास, ऐसे इस अभी डायग्राम बनाएंगे ना, एक कोई ना कोई अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता है? वो क्या क्रिएट करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसने ऐसे क्या क्रिएट कर लिया? कोई ना कोई फील्ड कर लिया, नहीं भी किया तो भी कोई चक्कर नहीं। अच्छा आप बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू है बेटा प्लस क्यू। क्या है? प्लस क्यू। अब मैं क्या गया, कोई ना कोई r1 रेडियस पर चला गया। कहाँ चला गया? तो मेरे को पता है यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगी? कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनो, मैं पॉजिटिव चार्ज रखा और इस r1 पॉइंट पर गया और क्या फाइंड आउट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होती है? आउटवर्ड की इनवर्ड आउटवर्ड। ऐसी मैं r1 पर इधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, वो भी कितनी आई? E1। इधर गया r1 पर E1। ऐसे मैं कौन से पॉइंट्स पर मेजर कर रहा हूँ? R1 पर। कहाँ मेजर कर रहा हूँ? R1। तो मैंने क्या बना दिया? ऐसे स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। 3D में जब बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गोलगप्पा, मतलब स्फीयर। जो ये अपन कड़ा पहनते हैं, ये क्या होता है? 2 डायमेंशन। क्या होता है ये? 2 डायमेंशन। ये रिंग होती है, समझ आ गया? सर्कल होता है। क्या होता है ये? स्फीयर। क्या होता है? गोलगप्पा। समझ आ गया कि नहीं? 3D में बाहर को भी फैला होता है कि नहीं फैला होता है? अच्छा, ये r1 रेडियस पर गया, यहां से क्या जाएंगी बेटा? कोई ना कोई लाइंस बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बोल दो। ठीक है, कितनी लाइंस बाहर गई? मान लो n1 लाइंस बाहर गई। कितनी लाइंस बाहर गई? n1। कितने एरिया कितना होगा इस स्फीयर का? 4 पाई r1 स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा? लाइन डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? n1 cos 4 पाई r1 स्क्वायर। अब मैं कौन से डिस्टेंस पर बात कर रहा हूँ? मान लो r2 पर। कहाँ पर? r2। r2 डिस्टेंस है यहाँ पर। यहाँ से मान लो कितनी लाइंस बाहर जा रही हैं? ऐसे ही करके मान लो ये सारी लाइंस ऐसे कुछ ना कुछ किधर से बाहर जाएंगी यार? इधर से भी बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अरे बोलो। इधर से मान लो इधर से कितनी लाइंस बाहर गई? लेट्स से n2। तो इधर की लाइन डेंसिटी कितनी आएगी बेटा? n2 अपॉन 4 पाई r2। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ठीक है। अब मेरा एम ये है कि पहले तो ये समझ आ गया आपको सिंपल। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, मेरे पास एक क्या है? ध्यान से सुनना, क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज। कौन सा बेटा? Q। r1 डिस्टेंस पर तुषार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा? हाँ वेरी, कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेडली आपसे पूछ लिया। KQ बाय कोई KQ बाय r1 स्क्वायर। ठीक है, संग में नहीं आया भाई, 4 पाई लगाई जा रही हो। KQ बाय r1 स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, यही Q चार्ज करके बेटा r2 डिस्टेंस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी? बाय वेरी गुड। कितनी होगी? KQ बाय r2 स्क्वायर। नाउ व्हाट आई वांट इज टू सी E1 बाय E2 करना है। की करना है? E1 बाय सिमिलरली तुसी इतने की करना है L1 बाय L2। ठीक है, आप क्वेश्चन करो। पहले तुसी यहां लिखो सारे क्वेश्चन इतना करो।
लाइन डेंसिटी को ऐसे डिनोट किए ये देखो ये वाला पॉइंट ऐसे मैंने कहा था। हाँ, लाइन डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? ये देखो, चलिए तो डायग्राम खींचे चलिए, चलो दिख रहा है ना ये डायग्राम? लिखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? तो न्यू स्टूडेंट आप बताओ वंशिका, सेकंड पॉइंट क्या लिखा बेटा? लाइन डेंसिटी। हाँ, इस पॉइंट को मेरे को क्या करना है अभी? प्रूव करना है। क्या करना है? ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या कहा है कि आप L1 by L2 की वैल्यू ढूंढो और किसकी वैल्यू ढूंढो? E1 by E2। जैसे ही आप वो ढूंढोगे इस सेकंड पॉइंट का मतलब आपको समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है बेटा? डेफिनेशन, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और मैं सीधा भी ये लिखवा सकता था, वही ऐसे होता, पर आपको इससे फीलिंग्स ही आ जाएंगी। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, एक सेकंड, अब आप बताओ बेटा, जितनी लाइंस इधर से पास होंगी उतनी ही तो लाइंस किधर से पास होंगी? बड़े सर्कल से भी उतनी ही क्या पास होंगी है? क्या ये पॉइंट समझते हो क्या? कौन समझता है ये पॉइंट? भी अगर इधर से N1 लाइंस पास होंगी तो वही तो सारी लाइंस किसको क्रॉस करेंगी? तो इसका मतलब N1 और N2 की वैल्यू क्या है? सेम। मैंने कितनी मान ली? N मान ली। क्या मान लिया बेटा? अब दोनों को क्या करो? डिवाइड करो। मन में बोलना है बेटा, मन में बोलना है। समझे? जब बोलने का मौका देंगे तब आपने बोलना है, तब मन में नहीं बोलना। ठीक है? समझेगा प्रो जी? यस सर। L1 by L2 रूलिंग कितना है आपका? हाँ करो ना उसको। कितना है? n cos, हाँ वेरी गुड, क्या आ गया? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, क्या आ गया? L1 by L2। कोई डाउट? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? E1 by R2 स्क्वायर बाय E2। R1 स्क्वायर। ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक समझेगा R1 डिस्टेंस में, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है R2 डिस्टेंस। E1 by E2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? R2 स्क्वायर बाय सेम R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। क्या अब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ E1 by भी L1 by L2 is equals to E1 by E2। L1 by L2 का मतलब ये क्या है? लाइन डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? मतलब जितनी ज्यादा, इसको पंजाबी में नोट करके लिखो पहले,
जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी, लिखो नोट करके, मतलब क्या है इसका, इंग्लिश तो सभी लिखवाते हैं, पंजाबी क्या है वो लिखो। जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी बेटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक। जरिमा आप बताएंगे यहाँ पर, ये नोट करके लिखिए सभी बच्चों, जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक। यहाँ पर मैग्नीट्यूड वर्ड में लिखा है सर ने, ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है कि बिना मैग्नीट्यूड के भी हम बोल सकते हैं। क्यों बेटा? ऊंची बोलिया करो, डरे ना करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की केड़ी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन हैव अ पॉजिटिव वैल्यू आल्सो और इट कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू। समझ गए? ਆਪਾਂ ਦਾ रेशियो उल्टा पुल्टा हो सकता है ना, की हो सकता है, हां ता समझ आ गया कि नहीं। लाइन डेंसिटी ਦਾ हमेशा की है पॉजिटिव वैल्यू, क्यों? नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, लाइन भी पॉजिटिव एरिया भी पॉजिटिव, इस करके मैग्नीट्यूड लिखना होता है। बस की लिखना होता है, डायरेक्शन की में देखी दी है खुद एनालिसिस, ये पॉजिटिव है ना अवे, नेगेटिव है ना टुवर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जस्ट वैसी सिंपल मीनिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? जितनी ज्यादा लाइन डेंसिटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखो सारे होते। ये क्वेश्चन देखो फिर अपन करते हैं। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर आ एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। आपको ये बताना है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बेटा कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। आपको कंपेयर करना है। क्या दक्ष बेटा आपको वैल्यूज बतानी है कि कंपेयर करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर, बस यही दसना है। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब वेरी क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो मैंने कहा ना पहले कौन सॉल्व करेगा? सर करेंगे। डायग्राम बना लिया सभी ने? ठीक, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है? देखो सीसी अप्रोच। क्या लिखो? सीसी अप्रोच। सीसी अप्रोच बताओ आप पीयूष बेटा, क्या मतलब है न्यू स्टूडेंट को? आपने फॉर्मल स्कूल में कोटेक्स क्लासेस अप्रोच समझे? आपने ड्रॉ एन आर्बिट्रेरी एरिया, ठीक है, एक एरिया बना लेना। अब इधर ही देखो, एरिया का मतलब जैसे मान लो आपने ये एरिया बना लिया, ऐसे बना लिया। इस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? दो। उतने ही साइज का एरिया आपने यहाँ बनाना है, तो आपको थोड़ा फीलिंग आ गया होगा, पर यहाँ पर उसी एरिया से ज्यादा लाइंस क्या हो रही हैं? पास। क्या समझ गए ना? क्यों? इधर आके सारी लाइंस क्या हो रही हैं? एक तरह से कन्वर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तो सेम एरिया से कम लाइंस है, सेम एरिया से ज्यादा लाइंस है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने क्या बताया था आपको? लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। ये हो गया। ठीक है, तो किधर है? एरिया तो दोनों तरफ सेम है। एरिया तो दोनों तरफ सेम है, पर लाइंस क्या है? डिफरेंट। इधर लाइंस 4 है, इधर लाइंस कम है। क्या ये पॉइंट समझेंगे? तो लाइन डेंसिटी किधर ज्यादा है? ए पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर ज्यादा होगी? क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अरे बोलो। यस यस। अप्रोच क्या है? सेम एरिया इमेजिन करना है।
ये समझ आ गया? बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन खुद करो, VA ज्यादा है कि VB या, है ना? खुद करो एक बार। पोटेंशियल एट A ज्यादा है कि पोटेंशियल एट B ज्यादा? देखो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में, उसके अकॉर्डिंगली करो। क्या आएगा? VB greater than VB greater than VB is greater than VA। क्यों? हमने क्या पढ़ा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहाँ पढ़ा था? 8th प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज फ्रॉम Higher हायर potential पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या अपने को यहाँ पर दिख रही है ना लाइन, B से किधर आ रही है? A की तरफ। तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। तो VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है। अब आपने ना दो डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है? दो डायग्राम। ये बेसिकली कौन सी डायग्राम है बेटा? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। तो आप इसको नोट करके बना लो, चाहे अगले पॉइंट में। कितने पॉइंट लिखे थे हमने? 9 नंबर। तो ये 10 पॉइंट कंप्लीट कर लो। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस व्हेन opposite charges are placed। और ये वाली कौन सी है बेटा? when, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस when similar charges are placed। ये डायग्राम है, ये आपको याद होनी चाहिए। यस बेटा, ये याद होनी चाहिए। देखो कैसे है, पॉजिटिव चार्ज से पहले आप ये देखो, बस इतना ही है, इतना ही डायग्राम समझ। डायग्राम सिर्फ इधर इधर है। पॉजिटिव चार्ज से कैसे बनाते हो? हमेशा आउटवर्ड। क्या बनाते हो? हमेशा आउटवर्ड। ये आउटवर्ड बना दिया कि नेगेटिव। अब डायग्राम इधर से, नेगेटिव चार्ज से हमेशा इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही? एरो डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। दोनों जब आमने सामने होंगे, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब आमने सामने होंगे, तो आपने क्या करना है? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगी, कहाँ टर्मिनेट हो जाएगी? नेगेटिव। इधर से पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट समझ गए? अब ये कौन सा है अगला? सिमिलर चार्जेस। कौन सा है? सिमिलर। अब आप बताओ, क्या ये बोल सकते हैं अपन जितेश बेटा भी पॉजिटिव से गए और पॉजिटिव तक ऐसे आ गए? नो। क्यों? पॉजिटिव से तो हमेशा ओरिजिनेट होता है। क्या होता है? ये दोनों चार्जेस यहाँ से ऐसे बना है, इधर को लाइंस ऐसे। समझ आ गया कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। बनाओ तो
इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? लिखो इसमें। बना लिया? तो ये जो असाइनमेंट है ना, मेरी कॉपी है, वो नहीं सारे सभी के पास एक ही कॉपी है ना? हाँ, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन? बोलो। यस अब ये देखो, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना, क्या दिया है? असाइनमेंट। देखो इसमें सबसे द वेरी फर्स्ट पेज क्या लिखा हुआ है? चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सरसाइज 0 क्लास एग्जांपल। ये देखो, एक अपने दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं है, सीनियर है, ठीक है, कोलीग है, उनकी मदद से ये डिजाइन किया गया। ये लास्ट ईयर भी मैंने दी थी ना आपको, ये एक्सरसाइज 0.1 करके असाइनमेंट की। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है? वो जो कोलीग है, ठीक है, चंदन सर है, उनको ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लाइक वो पढ़ाते हैं ओनली ओलंपियाड बैचेस को, ठीक है, इंडिया के जितने भी अपने मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में मतलब गोल्ड मेडल इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में। तो लाइक ही इज टीचिंग इन सम इंस्टीट्यूट, तो वो वहाँ, तो उनके साथ हमने ये एक 0 and 1 लास्ट ईयर डिजाइन की है। ये जो जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना इसमें, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो एक मिनिमम लेवल है। क्या है? एक मिनिमम लेवल है, बेसिक लेवल है, और हल्का सा ऊपर है। मतलब इनको करने के बाद जब आप फिर मॉड्यूल करोगे तो आपको लगेगा हाँ अब मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल भी है, बहुत ही लॉजिकल भी है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। तो आप लोगों ने कभी भी असाइनमेंट को इनकम्प्लीट नहीं करना, चाहे आप बोर्ड के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो। समझ आ रहा है? ये काम अपने को करना ही करना है। हम जब भी क्लास एग्जांपल्स लेंगे तो किधर से उठाएंगे? फ्रॉम दिस असाइनमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? इसको कंप्लीट फिर मॉड्यूल आप पूरा एज इट इज किसमें होगा। ओके बेटा, तो इसकी अहमियत आपको समझ आई है? लाइक अपने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो नंबर 1 आया फिजिक्स का, तो वो उनके ही स्टूडेंट्स इज टीचिंग दैट, है ना। तो वो अपन चलो अपन भी कहने भी अपने को दोस्त है, अपन लकी हैं भी अपने को मिले, और उन्होंने ये पूरा ऐसे डिजाइन किया। क्लियर हो गया कि इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कोई बुक से दे दिया उठा के, नो, क्वेश्चंस आर वेरी रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे हमने पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा था? चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो उसके क्वेश्चंस आ गए। ओके, फिर इसके बाद कौन सा आ गया? जैसे कूलम्स लॉ, सेकंड फर्स्ट पेज पर ही कूलम्स लॉ, तो उसके क्वेश्चंस आ गए बेसिक। फिर इसकी नंबरिंग खत्म हो गई। फिर सी पार्ट क्या आ गया? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। बी पार्ट क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद क्या आ गई? इलेक्ट्रिक लाइन। अब हम ई पार्ट पर, कहाँ पर है? ई पार्ट। इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ वैसे भी। क्लियर? तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आप लोगों ने ना क्वेश्चन नहीं लिखने अब, क्यों? यू हैव द असाइनमेंट विद योरसेल्फ, ठीक है। तो आपने सिर्फ नोटबुक पे क्या करना है? क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 0 ई पार्ट ऐसे करना है। समझ गए? तो करो उसे। ये रहा सामने क्वेश्चन, इधर भी है उधर भी है, सभी तरफ बाबू भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन। समझ
तो ये मिनिमम सेट है दक्ष बेटा जो आपको सॉल्व करना ही करना, ठीक है। ये आप कर लोगे तो बोर्ड्स का तो आपने सोचना ही नहीं है, नीट का भी आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, समझ गए। जेईई एडवांस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने पास मटेरियल फटाफट करो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है, सोचना है। अच्छा मेरे पास ठीक है, ओके। कल मैं सोच रहा हूँ एक कॉपी एक्स्ट्रा की है। इधर ऊपर बैठ हो रहा हूँ। और सबसे खासियत क्या है इसकी नीति का, खासियत क्या है, पीछे आंसर दिए हैं, पीछे आंसर। किनसे हो गया एंड्रॉइड को? क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है? चलो ये सीखा, आप बताएंगे। कितनी ना दो हाथों का ना दो हाथों का मतलब ठीक है। नहीं एक और हो काउंटिंग कितनी लाइन कर रही है? आधे काम फिगर की नहीं दी हुई है, थोड़ा सोच भी 11 तक नहीं होनी है ना, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर सौखा बनाएगा। कितनी लाइन आएंगे? 12 आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी लाइन में से होगी थी? हां इनको भी काउंट करना जब इलेक्ट्रिक बिल्डर ता ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ गाइस 12 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ने ता जितेश कितना चार्ज है बेटा 12 ता एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ता ਇਹਦਾ मतलब कितना चार्ज होगा 1 माइक्रो कूलम। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਨੇ ता ਜੇ 5 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ने ता कितना चार्ज होना चाहिए 5 बट ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਊਗਾ -5 वेरी वेल। क्यों ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ टर्मिनेट हो रही है। समझ आ गया कि प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है। एक कोई बच्चा आंसर लिख के चला गया ना ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं ना बेटा, क्यों आंसर तो पहले ही कि ਉਹਦਾ गिवन ही है ना आंसर का, आंसर ही लिखा ठीक है। एंड व्हाट डू यू हैव प्लस पॉइंट किए रिकॉर्डिंग दोबारा भी हम घर पे सुन सकते हैं, ठीक है। बेटा समझ आ गया, कोई डाउट नहीं? अब भाई इन्हें पूरा जी जान वाला असाइनमेंट करने के लिए होगा। नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन गाइस। सेकंड क्वेश्चन जो है ना इट इज आई बना लो एस्टेरिक्स की, एस्टेरिक्स स्टार मार्क कर लो। मतलब ਇਹਦਾ मतलब होगा ਜਦੋਂ भी क्वेश्चन ਦੇ ਉੱਤੇ स्टार ਬਣਿਆ होगा ਇਹਦਾ मतलब it can have more than one option भी correct हो सकता है, समझिए ना। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਓਏ ਆ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰ ओके इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, करो फटाफट खुद करना है, ठीक है। आंसर इधर उधर नहीं देखना, क्यों प्रो जी आंसर तो दिता ही हुआ है। आपने ये मान के करना है भी ये सर को ही करवाने थे क्वेश्चन, बोलो हाँ। पर मैं चाहता हूँ एक बार पहले खुद थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बस ये जरूरी नहीं आपके होना ही चाहिए क्वेश्चन, ट्राई करना है बस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से ओरिजिनेट होती है
कहां पर टर्मिनेट होंगी? नेगेटिव चार्ज पर। समझ गए? हाँ, एक पॉइंट रह गया एक्चुअली बताना, एक पॉइंट रह गया है, तो कोई वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इस क्वेश्चन के लिए। ओए 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 भाई, नहीं बोलना है, क्या हम फटाफट करना है, अपने को आगे बढ़ना है। सिर्फ जो ए वाले उस पे सारे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, मेरी आंखों को तो वही दिख रहे हैं, आपकी आंखों को कुछ और तो नहीं दिख रहा भाई? बी में नहीं पता लग रहा, बी में नहीं पता लग रहा है। ये तो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। देखना, मेरे को तो यही दिखा, आप लोगों को भी यही दिखना चाहिए। ठीक है, बीडी बोलना नहीं, ओए आंसर कितना हो गया? कमाल है यार भाई, बाकियों को भी करने दो यार। पहले ये बताओ, ए ऑप्शन सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। क्यों? पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड ही जाता है। गुड। बी ऑप्शन गलत है कि सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आता डायग्राम ठीक है बट अगली डायग्राम गलत है। क्यों? नेगेटिव तो कदे ओरिजिनेट नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं? तो इधर कंसंट्रेट करना, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब एक दूसरे को नहीं एक्सप्लेन करना, आपको बताओ। ठीक है, सी पार्ट तो आपका उन्हीं बनाया की है, सही डायग्राम है कि नहीं है? ये सर वहां पर तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर तो लाइन ड्रॉ नहीं। अरे वो कोई चक्कर नहीं है, वो नहीं दिखाया, वो कोई चक्कर, पर इससे सारे चार्जेस क्या हो रहे हैं? सी सही है, डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पर जाकर क्या हो गया? इधर टर्मिनेट नहीं ना होना चाहिए था इस पॉजिटिव पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या होगी? गलत होगी। ई वाला गलत है। गलत है। क्यों? ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा? नेगेटिव चार्ज से कभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, तो आंसर क्या आएगा? गलत। और गलत नहीं हुआ है, कैन नॉट, मतलब बी डी क्या दिया हुआ है? ए भी है सर पीछे। हाँ, ए भी है ना। ए में एक्चुअली मैंने कहा था ना आपको, भी मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं ना किया। ये क्या है? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर वाला ना एक्चुअली क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके सरफेस से ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? वो हमने पढ़ा नहीं है इसलिए। ठीक है, आप ये मान के चलो आपके लिए कंडक्टर का कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये अभी आएगा नहीं सिलेबस में, जब हम पढ़ लेंगे ना तब समझ आएगा। बाकी तो वही थी है ना। ऐसे ही आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं करना अभी? 6th क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, 6th क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा। जब भी कंडक्टर आएगा तो वो अभी लेटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लेटर। सेकंड करो, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड करो। ये अपना पर्पस क्या है? इधर अपना पर्पस क्या है बेटा? भी अपने को ना फिजिक्स में पहले इंग्लिश समझ आनी चाहिए। समझ? क्यों दक्ष बेटा? क्यों? क्योंकि पेपर में इंग्लिश में ही क्या लिखा आएगा? क्वेश्चन। तो बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है? देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करने में होती है। अगर मैं इसको आसान बना के बेटा ए है बी है दोनों जितनी दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर लाइन से ज्यादा नहीं काटने, बच्चा कहेगा हाँ जी सर सानू समझ आ गए, बट पेपर च नहीं। तो कॉर्टेक्स क्लासेस आप ही ट्राई करते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ खुद इंटरप्रेट करो कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। नहीं तो दिल की धड़कन तो इधर ही तेज हो जाती है आदमी।
फिगर शोज क्या इलेक्ट्रिक इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी कितने पई है पता नहीं सानू भी if electric field at A E B ਦੇ EV if the displacement between मतलब ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ r ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ A ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ B ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ A ਤੇ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਓਏ C ਓਏ भी एरिया बना लो क्या बना लो सेम एरिया बनाओगे यहाँ पर एक ही लाइन टच करेगी पर यहाँ पर पता है ना यहाँ से लाइन से थोड़ी पास पास है यहाँ पर लाइन थोड़ी दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगी ग्रेटर देन ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया वो दिख गया ना ये तो आंसर क्या आ गया अच्छा अब आप ऐसा करो बस ये फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ थोड़ा रोटेशन वाला पार्ट छोड़ देना फिर रोटेट किधर करेगा पहले ये बता दो बस किसके अलाउंग ये क्या करेगा मूव पढ़ो पहले फटाफट बस ये करना ये एक्चुअली आप आगे जाके पढ़ते हैं डायपोल वाला पार्ट आगे जाके पढ़ते हैं हाले नहीं पढ़ते पर ये हो जाएगा थोड़ा सा करके देखो फटाफट पहला है दोस्तों प्लस क्यू ते ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगूगी कि माइनस क्यू ते ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ये गल समझ आ गई कि नहीं बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ प्लस क्यू ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ क्यू ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਈਨਸ क्यू ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लेफ्ट पे लगेगी ते इधर फोर्स राइट पे क्या गल क्लियर होगी कि नहीं होगी क्यों पूरी क्योंकि फोर्स की होगा बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने की पढ़ा सी चार्ज की वैल्यू दा फोर्स ते इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन इधर सेम डायरेक्शन ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ प्लस क्यू से तो इधर फोर्स भी की होएगी ज्यादा समझ गए तो इसका मतलब पार्टिकल किधर को मूव करना होगा इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है बट F1 की वैल्यू की है ज्यादा F2 की वैल्यू तो नेट मूवमेंट किधर होगा राइट साइड होएगा कि तो इसका मतलब प्लस आऊगा कि नेगेटिव आऊगा प्लस तो आंसर ज्यादा ए आऊगा या सी बस इतना पता लग गया कि नहीं बाकी वाले बात देखेंगे हरे अपन इतना ही ना पढ़ांगे फिर आगे आएगा यहां तक क्लियर हो गया सभी को यस सर ठीक है कौन बेटा मैंने ये जो सोनू होमवर्क देता सीगा यस सर केड़ा पार्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज बी दे चलो एक कोई डाउट है बी पार्ट से नो सर देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 0 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 0 ਬੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਖਤਮ ਕੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ प्लस एक्सरसाइज 1 थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है स्टार्टिंग ठीक है पहले होमवर्क करना एक्सरसाइज 1 ई पार्ट वो जो ना तुझे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन भी करने वाले आपा पूरा नहीं पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये बताता ना कितने क्वेश्चन लेटर में सेकंड क्वेश्चन लेटर है एट्थ भी लेटर है नाइन्थ भी लेटर ऑन बस ठीक है
आ 3 क्वेश्चन हाले आप बात करने बाकी होमवर्क की एक्सरसाइज 0 बी पार्ट एंड एक्सरसाइज 1 बी पार्ट सारे मुझे पहले अपना असाइनमेंट दे के नेम देती हो तो दैट ये पता लगे हां लेट्स से ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਗੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਗਏ ਕੀ ਆਗੇ ਡਾਊਟਸ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਡਾਊਟ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇੱਕ ਦੋ क्वेश्चन ही डाउट है बस समझ रहे हो थोड़ा मेहनत करना है टाइम लगाना है और इसके नोटबुक और मॉड्यूल नोटबुक एक ही चला दो कोई चक्कर मतलब ये क्लास नोटबुक नहीं होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के आपकी कितनी नोटबुक्स होनी चाहिए ओनली 3 बेटा कितनी फिजिक्स की कितने 3 पहला क्लास नोटबुक दूसरा असाइनमेंट तीसरा मॉड्यूल बट केमिस्ट्री में 2 ही नोटबुक्स होनी चाहिए कौन सी क्लास एंड मॉड्यूल केमिस्ट्री में असाइनमेंट की जरूरत नहीं समझ आ गया कि नहीं सब ओके नाउ टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes